स्टूडेंट्स, वेलकम टू बुक बैलून्स। ये अर्थशास्त्र का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि टीजीटी, पीजीटी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं हौसलों की ज़रूरत होती है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, एक देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में बाजार द्वारा निर्धारित ऊपर की ओर होने वाला समायोजन कहलाता है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए अवमूल्यन, ऑप्शन बी अधिमूल्यन, ऑप्शन सी विनिमय ह्रास, ऑप्शन डी विनिमय प्रसार। राइट आंसर है ऑप्शन डी विनिमय प्रसार। एक देश की मुद्रा की बाह्य मूल्य में बाजार द्वारा निर्धारित ऊपर की ओर होने वाले समायोजन विनिमय प्रसार कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विनिमय दर को ऊंचा रखने टांकने का अर्थ है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए मुद्रा का अवमूल्यन, ऑप्शन बी विमुद्रीकरण, ऑप्शन सी मुद्रा का अधिमूल्यन, ऑप्शन डी निर्यात बढ़ाना। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी मुद्रा का अधिमूल्यन। किसी देश के विनिमय दर को ऊंचा रखने का अर्थ अधिमूल्यन और विनिमय दर को नीचा रखने का अर्थ अवमूल्यन है। जब सरकारी मशीनरी के द्वारा मुद्रा के मूल्य को ऊंचा रखा जाता है तो उसे अधिमूल्यन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, नवीन उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की नीति का आधार है। ऑप्शन ए मुक्त व्यापार, ऑप्शन बी निर्माण संचालन हस्तांतरण, ऑप्शन सी विशेष आर्थिक क्षेत्र, ऑप्शन डी शिशु उद्योग तर्क। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी शिशु उद्योग तर्क। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 6 अप्रैल 1948 को की गई। 24 जुलाई 1991 को सरकार ने औद्योगिक नीति में व्यापक परिवर्तनों की घोषणा की। सरकार ने नवीन उद्योग को संरक्षण प्रदान करने की नीति का आधार शिशु उद्योग तर्क है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, दो देशों के मध्य व्यापार का मुख्य कारण है। ऑप्शन ए सापेक्षिक लागत में अंतर, ऑप्शन बी निर्यात की आवश्यकता, ऑप्शन सी लागत में समान अंतर, ऑप्शन डी वस्तुओं का अभाव। इनका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए सापेक्षिक लागत में अंतर। की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने यह तर्क दिया कि विकसित देशों के साथ व्यापार करने से विकासशील देशों के लिए व्यापार शर्त विपरीत प्रभाव होता है। ऑप्शन ए जी हबलर, ऑप्शन बी जी कैसल, ऑप्शन सी ए मार्शल, ऑप्शन डी रॉल्फ प्रेबिस। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रॉल्फ प्रेबिस। रॉल्फ प्रेबिस तथा सिंगर ने यह तर्क दिया कि विकसित देशों के साथ व्यापार करने से विकासशील देशों के लिए व्यापारिक शर्तें विपरीत प्रभावित होती हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ किसकी देन है। ऑप्शन ए आयात निर्यात नीति 2002-2007 को, ऑप्शन बी सरकारी नीति की, ऑप्शन सी नई आर्थिक नीति की, ऑप्शन डी मौद्रिक नीति की। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नई आर्थिक नीति की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी एवं तनाव रहित माहौल उपलब्ध कराने के लिए विशेष क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना दिसंबर 2006 में की गई थी। सेज के तहत निर्यात किए जाने वाले माल का उत्पादन के लिए ड्यूटी की आयात सुविधा उत्पादकों को प्रदान की जाती है। ये अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतर क्षेत्रीय व्यापार की एक विशेष अवस्था है क्योंकि। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए सभी तरह के व्यापार पर तुलनात्मक लागत सिद्धांत क्रियाशील होता है, ऑप्शन बी कारकों की अति गतिशीलता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेष विशेषताएं नहीं होती है, ऑप्शन सी सामान्य संतुलन का मूल्य सिद्धांत भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर क्रियाशील होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित संस्थाओं में उद्योगों से संबंधित शीर्षस्थ संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए ICICI, ऑप्शन बी IRCI, ऑप्शन सी IDBI, ऑप्शन डी ये सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी IDBI। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? ऑप्शन ए ट्रेजरी बिल, ऑप्शन बी अचल संपत्ति, ऑप्शन सी विनिमय पत्र, ऑप्शन डी बाहर चेक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अचल संपत्ति। अगला क्वेश्चन नंबर 30। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य केंद्रीय बैंक नहीं करता है? ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार है। ऑप्शन बी केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन सी केंद्रीय बैंक साख नियंत्रक के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन डी केंद्रीय बैंक जनता की जमाएं स्वीकार करता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी केंद्रीय बैंक जनता से जमाएं स्वीकार करता है। जनता से जमाएं स्वीकार करना व्यापारिक बैंकों का कार्य है, केंद्रीय बैंक का नहीं। केंद्रीय बैंक के कार्य हैं नोट निर्गमित करना, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करना, साख का नियंत्रण करना, मौद्रिक नीति के माध्यम से मुद्रास्फीति को कम करना, आर्थिक समृद्धि के लिए कार्य करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि नहीं है। ऑप्शन ए बैंक दर परिवर्तन, ऑप्शन बी खुले बाजार की क्रियाएं, ऑप्शन सी सुरक्षित अनुपातों में परिवर्तन, ऑप्शन डी नैतिक दबाव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी नैतिक दबाव। साख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि निम्न है। पहला है बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, CRR, SLR, रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन नज़दीकी मुद्रा नहीं है? ऑप्शन ए बचत जमा, ऑप्शन बी बचत व उधार हिस्सा पूंजी, ऑप्शन सी ट्रेजरी बिल, ऑप्शन डी मांग जमा। राइट आंसर है ऑप्शन बी बचत व उधार हिस्सा पूंजी। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। वाणिज्यिक बैंक की मांग जमाओं में सम्मिलित होता है। ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए चालू खाता, ऑप्शन बी बचत खाता, ऑप्शन सी सावधि जमा, ऑप्शन डी ए और डी दोनों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और बी, चालू खाता और बचत खाता। वर्तमान में भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक कार्यरत हैं। वाणिज्यिक बैंक की मांग जमाओं में चालू खाता और बचत खाता दोनों सम्मिलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्पन्न संबंध कहलाता है। ऑप्शन ए मुद्रास्फीतिक अंतराल, ऑप्शन बी गुणक, ऑप्शन सी फ्लिप्स वक्र, ऑप्शन डी उत्पादन संभावना वक्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्लिप्स वक्र। मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच व्युत्पन्न संबंध फ्लिप्स वक्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। केन्स जिस मुद्रास्फीति से बहुत अधिक चिंतित थे वह थी। ऑप्शन ए मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, ऑप्शन बी लागत जन्य मुद्रास्फीति, ऑप्शन सी संरचनात्मक मुद्रास्फीति, ऑप्शन डी स्फीतिक अवसाद। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए मांग प्रेरित मुद्रास्फीति। केन्स मांग प्रेरित मुद्रास्फीति से बहुत अधिक चिंतित थे। क्वेश्चन नंबर 36। अगतिशील मुद्रा का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, ऑप्शन बी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, ऑप्शन सी कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री, ऑप्शन डी ए और सी। क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी ए और सी, नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री और कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। यदि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के फिशर के समीकरण में मुद्रा पूर्ति को 2 गुना कर दें तो कीमत स्थिर हो जाएगा। ऑप्शन ए आधा, ऑप्शन बी 2 गुना,
ऑप्शन सी अपरिवर्तित, ऑप्शन डी केवल कुछ अधिक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दोगुना। यदि मुद्रा के परमार सिद्धांत के फिशर के समीकरण मुद्रा पूर्ति को दोगुना कर दें तो कीमत स्तर दोगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा है? ऑप्शन ए बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑप्शन बी व्यापारिक ऋण, ऑप्शन सी राष्ट्रीय बचत पत्र, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट, व्यापारिक ऋण तथा राष्ट्रीय बचत पत्र इत्यादि को मुद्रा में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, एक हॉट मनी या रिफ्यूजी पूंजी वह पूंजी है जो ऑप्शन दे रखे हैं अधिकाधिक सुरक्षा के लिए एक केंद्र से दूसरे केंद्र को हस्तांतरित की जाती है, ऑप्शन बी एक शरणार्थी द्वारा अर्जित की जाती है, ऑप्शन सी देश में शरण लिए हुए शरणार्थी द्वारा जमा की जाती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। गर्म मुद्रा उस विदेशी मुद्रा को कहते हैं जिसमें शीघ्र पलायन करने की प्रवृत्ति होती है। यह जिस स्थान पर अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है वहीं पलायन कर जाती है। इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन ए के चंदा, ऑप्शन बी एन के सिंह, ऑप्शन सी वाई बी रेड्डी, ऑप्शन डी के सी नियोगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी एन के सिंह। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत नवंबर 2018 में 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष एन के सिंह हैं। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियाँ 2020 से 2025 तक के लिए होंगी। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।